नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त है हम सूरत में और हम मिल रहे हैं मिस्टर बखारवाला से, जिन्होंने यूज़ किया है हमारा एनाइट टेक अल्कलाइन वाटर आयोनाइज़र। सो मिस्टर बखारवाला, मुझे जानना है कि आप ये कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? 7 महीने से। 7 महीने से। आपकी एज क्या होगी मिस्टर बखारवाला? आप क्या देख सकते हैं, कितना लगता है आपको? मुझे 70 प्लस लगते हैं आप। 81 प्लस है। ओ बाप रे, 81 प्लस है। ओके, तो आप काफ़ी फिट लग रहे हैं। तो मुझे आपके अनुभव के बारे में जानना है, इस मशीन के अनुभव के बारे में। ये मशीन मैंने यूज़ किया उससे पहले जो तकलीफ थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी। एक तो मैं एसिडिटी का पेशेंट हूँ। जी। 15-20 साल से मेरे को एसिडिटी थी। जी। और दूसरा मेरे को कॉन्स्टिपेशन का बड़ा भारी प्रॉब्लम था। अच्छा, एसिडिटी भी थी और कॉन्स्टिपेशन भी था। कॉन्स्टिपेशन, ओके। सीवियर कॉन्स्टिपेशन। ओके। इससे मेरी स्फूर्ति भी नहीं रहती थी। जब मैंने ये मशीन डाला है घर में, देन आई स्टार्टेड। मेरे कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं कैमाफिन प्लस यूज़ करता था। ओके। तो पहले मेरे को 20 ml से ज़्यादा लेना पड़ता था, फिर ओके। भी चैन नहीं आता था। अभी मैं धीरे धीरे करके अभी 5 ml पे आ गया हूँ। ओके। और वो भी 5 ml भी अभी मेरे को लेना नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है ये पानी से। वेरी गुड। इट्स इम्प्रूविंग, ग्रेजुअली इट्स इम्प्रूविंग। वेरी अभी गुड। तो 6 महीना हुआ है, 7 महीना हुआ है, तो इसमें एक बड़ा फर्क हो गया। दूसरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो एसिडिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई मेरी। अच्छा, एसिडिटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैं अभी तीखी मिर्ची भी खा सकता हूँ। लास्ट वीक समोसा खाने के लिए मंगाया था। हम तो जनरली स्पेशल ऑर्डर करके मंगाते हैं बिना मिर्ची का, पर एक टाइम नहीं मिला तो मिर्ची वाला खा गया मैं, कुछ नहीं हुआ मेरे वेरी नाइस। को। वेरी नाइस। तो ये दो अभी मेरे से इम्प्रूव है। तीसरा है कि जब मैं सुबह में उठ जाता हूँ कभी 4-5 बजे, तो आई फील वीकनेस, बहुत गिडीनेस लगता है। ओके। अभी आप मुझे 4 बजे भी उठाएंगे ना, आई विल फील फ्रेश एज फ्रेश। तो आप अभी रेगुलर एक्टिविटीज सारी कर पा रहे हैं? हाँ, आप वॉकिंग वगैरह भी कर लेते वॉकिंग हैं? करता हूँ मैं। अच्छा, इसके पहले भी आप वॉकिंग कर लेते थे या वॉकिंग कर लेता प्रॉब्लम हूँ। होती थी पहले हाँ, वॉकिंग में? प्रॉब्लम होती थी पहले? और पाँव पाँव बहुत दुखता था। अभी नी पेन रहता था, वो भी मेरा कम हो गया। नी पेन भी कम हो गया? हाँ, वेरी नाइस। तो और कुछ बताना चाहेंगे इस मशीन के बारे में? क्या चेंजेस आए आपके फैमिली अभी में? क्या रिस्पॉन्स है? अभी मेरे को ऐसा लगता है कि श्योर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो बाल थे ना वो बहुत वाइट थे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा 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 ब्लैकनेस आने लगा है थोड़ा। अच्छा। वो कितना है मैं आप अभी नहीं बता सकता, बराबर। लेकिन मैं आई फील इम्प्रूवमेंट। अच्छा, यू फील इम्प्रूवमेंट। आई सो फील इम्प्रूवमेंट। मैं राइट, गारंटी खा आपको नहीं बोला कर देगा, लेकिन ब्लैक कर देगा, लेकिन आई फील इम्प्रूवमेंट। यू फील इम्प्रूवमेंट। ओके। सुनील भाई, आपको भी इधर आना पड़ेगा, इस तरफ प्लीज़। नहीं, मुझे मशीन के बारे में भी थोड़ा सा जानना था, इसीलिए, क्योंकि आपने ये मशीन यस, डेवलप किया है, तो मैं जानना चाहूँगा इस मशीन के बारे में, ये कैसा फंक्शन करता है, इसमें क्या फीचर्स हैं, और जो दूसरे मशीन्स आते हैं, इंडियन मशीन्स या आप इम्पोर्टेड मशीन्स बोलिए, तो उसके कंपैरिजन में इस मशीन के बारे में कुछ समझाइए। देखो, मैंने ये मशीन, हम लोगों ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, ये करीबन आज से 9-10 साल पहले डेवलप किया था। अच्छा, 9-10 साल पहले? या और एक चीज़ मैंने जब देखा था, 10 साल पहले भी मैंने फॉरेन के मशीन्स देखे थे, तो मुझे पता चला कि बहुत कॉस्टली है, वो इंडियन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। राइट। ओके, सो मेरा एक टारगेट था कि चलो पहले एक मशीन, मुझे भी थोड़े मेडिकल हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने वो मशीन रेडीमेड लेने का सोचा था। देन आफ्टर देखा कि भाई इतना कॉस्ट मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, बराबर। तो फिर खुद ने हम लोगों ने डेवलप किया, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वाटर रिलेटेड है। ओके। तो ये डेवलप किया, लगाया, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ग्रुप में कई सारे मशीन दिए, और देन आफ्टर हम लोगों ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया, बट विद द एम कि भाई सर्टेन प्रॉफिट के साथ इसको साथ काम करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लेना है। राइट। ओके, तो होता क्या है कि जो मार्केट में जो 2-3 लाख का प्रोडक्ट है, उसके सामने हम लोगों ने बेसिक रेंज स्टार्ट किया, जो कि समझ के चलो आपका 70,000 टू 73,000 इन बिटवीन के है। अच्छा। और उसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि 24 मंथ्स का EMI ऑप्शन दे दिया। अच्छा, 24 मंथ्स का EMI ऑप्शन भी अवेलेबल तो है? क्या है कि भाई हर एक के लिए अफोर्डेबल रहे विथ लोअर प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि और कई सारी प्रोडक्ट्स गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक की जो ऑलरेडी थी वो बना रहे हैं हम लोग,
तो ये कंपनी के लिए हम लोगों ने ये सोचा था कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं, इसमें हमें जो लेना है वो एक का भाई कि भाई चलो लोगों को हेल्दी लाइफ मिले और प्योर वाटर मिले, वो ही हमारा एक टारगेट है, और ईच एंड एवरी इंडियंस को। ओके, अभी जैसे मैं ये मशीन देख रहा हूँ सुनील भाई, यहाँ पर इस मशीन पे मुझे कोई भी बटन नज़र नहीं आ रहे हैं, या ऐसा क्यों? ये जो प्रोडक्ट मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके ऊपर कई सारे बटन्स होते हैं। ओके। और अभी हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि कोई भी बंदा अगर किचन में काम करता है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, ओके। तो उसके हाथ जो है वो गीले होते हैं। राइट राइट। ठीक है, और वो गीले हाथ से अगर मशीन को छूता है तो आज नहीं तो कल वो मशीन बिगड़ना है, चाहे वो फेदर टच है या वॉट एवर, कुछ भी उसके अंदर उसने ऑपरेशन दिया हुआ है, वो मशीन डैमेज करेगा। तो वो एक मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। सही। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये मशीन में एक भी टच ऑपरेशन उसके ऊपर कोई दिया ही नहीं है, फुल फंक्शन रिमोट दे दिया है। ओके। तो आपको मशीन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। और फुल फंक्शन रिमोट के लिए भी सपोज मानो आपका रिमोट बिगड़ जाता है तो विथ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट अवेलेबल इन दी लोकल मार्केट, तो उसके लिए भी आपको कंपनी का अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको लोकल मार्केट से ये रिमोट मिल जाएगा। अच्छा, लोकल मार्केट से तो ये रिमोट तकरीबन कितने का आता होगा? मैक्स टू मैक्स 300, मैक्स टू मैक्स 300। इधर 100 to 150 में भी मिल सकता है। अच्छा, और इस मशीन के इस तरफ में कुछ 3 आउटलेट्स या इनलेट्स जो भी आप। हाँ, ये जो है वाटर इनका है, ये एसिडिक वाटर है जो कि कई सारे स्किन डिसीज में के लिए या हेयर स्काल्प के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज किचन यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी हो सकता है। और ये जो है ये अल्कलाइन के लिए आउटपुट है, उसमें से आपको 5 अलग अलग टाइप के पीने के लिए पानी मिल जाएंगे। अच्छा, एक ही मशीन से पीने के 5 अलग अलग पानी मिलते हैं, मतलब 5 डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच के पानी मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब ये पानी अगर कोई बंदा पीता है तो हर एक पानी पीना जरूरी नहीं है। बराबर। अल्कलाइन पानी पीना है पर वो सर्टेन पीएच का पीना है, अदरवाइज वो बेनिफिशियल नहीं है। अगर कोई डिसीज है तो डिसीज के लिए कुछ अलग पानी पीना है, रूटीन कोर्स में आपको पीना है तो वो अलग पानी पीना है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो इम्पोर्टेड मशीन्स होते हैं उनमें से अगर हाई पीएच का पानी हम लोग अगर निकालते हैं तो वो पी नहीं सकते, ऐसा क्यों? हाँ, और आप बोलते हैं यहाँ पे आप पी सकते हो। हाँ, वो इसलिए कि उनका जो मशीन है वो मशीन प्योर अल्कलाइन काम नहीं करता है, उसके अंदर दे आर यूजिंग सम कैटालिस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ओके। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं अंदर, आइदर सम पीपल आर यूजिंग मिनरल्स और सम पीपल आर यूजिंग स्ट्रेट अवे सॉल्ट। ओके। तो वो सॉल्ट वाटर उसके अंदर यूज़ करते हैं, साइड में एक टैंक लगा हुआ रहता है जिससे कि आप उसके अंदर सॉल्ट वाटर बना के डाल सकते हो। बट जब वो पानी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो पीने के लिए सूटेबल नहीं है। इवन कोई भी मैनुअल में भी आप पढ़ लोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये पानी पीने के लिए नहीं है। पीने के लिए नहीं है, राइट। तो अभी और एक बात मैंने बहुत बार सुनी है कि जब इम्पोर्टेड कोई मशीन फिट होता है तो उसमें आरओ लगाना कंपलसरी हो जाता है। जी ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, उन लोगों का जो मशीन है वो डिज़ाइन हुआ है वो 100 to 150 TDS पर चलने के लिए डिज़ाइन हुआ है, जबकि हमारा मशीन है वो कस्टमाइज मशीन है, तो उसमें आपको आरओ की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी भी टोटली डिफरेंट है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग वाटर है वही पानी आप यूज़ कर सकते हो विथ सर्टेन पैरामीटर्स विच इज़ चेंज्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो आरओ की रिक्वायरमेंट हमारे मशीन को नहीं है। तो समझो बहुत ज़्यादा हाई टीडीएस हुआ तो अगर वो बंदा पानी पीता है, वो कोई बंदा बोलता है कि मैं मेरे बोर का पानी पीता हूँ, अगर वो पानी हम लोग चेक करते हैं तो मेरा 1000 TDS का 1000 TDS का अगर पानी है तो 1000 TDS का पानी भी मेरा मशीन एक्सेप्ट कर लेगा। आप ये मशीन एक्सेप्ट कर लेगा। या अगर वो बोलता है कि मेरा पानी 100 TDS का है तो 100 TDS का पानी भी उसके ऊपर चल जाएगा। मतलब वो हर एक ईच एंड एवरी मशीन साथ कस्टमाइज मशीन, राइट। तो उसके हिसाब से ही वो प्रोडक्ट बनेगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो इम्पोर्टेड मशीन आते हैं या एक पर्टिकुलर ब्रांड है तो वो मशीन मेरे ख्याल से जब उसको कनेक्ट किया जाता है तो वो वीक हो जाता है, मतलब वो पानी नहीं खींच पाता। तो ऐसा क्यों होता है? वो उन लोगों का जो जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट के अंदर इनबिल्ट बूस्टर पंप नहीं है। अच्छा। तो सपोज आपने मानो कि प्लेटफॉर्म पे वो मशीन इंस्टॉल किया है और लॉफ्ट टैंक अगर आपका है प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर, तो वो मशीन काम नहीं करेगा और आपको एरर देगा कि लो प्रेशर है।
इधर एरर नहीं देगा तो भी मशीन स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा जबकि हमारी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर इनबिल्ट प्रेशर पंप है। अच्छा, इनबिल्ट की प्रेशर पंप। इनबिल्ट प्रेशर पंप है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने बाजू में एक बकेट भी रख दिया तो वो बकेट में से वो सीधा पानी खींच के आपको अल्कलाइन करके दे देगा। अच्छा, बकेट में से स्ट्रेट पुल कर लेगा। यस यस यस, दैट इज नाइस। नॉट ओनली लो प्रेशर बट विदाउट प्रेशर, और यू कैन से माइनस प्रेशर में भी वो सामने से खींच लेगा। अगर आपका बकेट 1 मीटर नीचे है और मशीन आपका 1 मीटर ऊपर है, मशीन मानो कि आपका वॉल माउंट है और बकेट आपने किचन के प्लेटफॉर्म पे रखा, तो उसमें से भी वो पानी खींच के आपको दे देगा। ओके, और एक बात मैंने सुनी है कि जो इम्पोर्टेड मशीन्स होते हैं वो आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। एग्जैक्टली। और हमारा मशीन हम लोग कितना टाइम चला सकते हैं? नहीं, हमारे में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है, और हमारा मशीन जो है वो हम लोगों ने जो बनाया है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड के मटेरियल यूज़ करके बनाया है, तो आप उसको 24/7 365 भी डेज भी चला सकते हो। इनफैक्ट हम लोगों ने जो मैक्सिमम टेस्टिंग किया है दैट इज़ 36 आवर्स। 36 आवर्स का कंटिन्यूस रनिंग टेस्ट हो चुका रनिंग किया हुआ है। है। ओके, और इस मशीन के लिए कोई सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग? नहीं, यहाँ पे नॉर्मली इंपोर्टेड मशीन्स जितने भी आते हैं वो दे आर क्लेम कि भाई हमारे पास ये सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेशन है वो कोई भी सर्टिफिकेशन, पहली बात तो ये कि इंडिया में वैलिड नहीं है। अच्छा, ठीक है, और इंडिया में उसके जो BIS के स्टैंडर्ड्स है वो अल्कलाइन मशीन के लिए अभी फिक्स नहीं हुए हैं। बट हाँ, वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो क्वालिटी चाहिए डेफिनेटली हम लोग वो कंप्लाई करते हैं। अगर कल को वो स्टैंडर्ड्स इंडिया में आ गए तो विदाउट एनी हर्डल्स हम लोग वो मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, तो जब एक समझो स्टैंडर्ड्स, वाटर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे, हाँ, तो वो हिसाब ये से वो इजीली कंप्लाई कर लेगा। कंप्लाई कर लेगा। तो अभी ये मशीन में देख रहा हूँ, ये तकरीबन इसका वेट क्या होगा सर? अप्रोक्सीमेट 12 kg। 12 kg। ओके, तो इसको शिपिंग हम लोग यहाँ से ऑल इंडिया करते हैं? अक्रॉस इंडिया शिपिंग फ्री है। अक्रॉस इंडिया शिपिंग फ्री। और यहाँ पे वो NI टेक जहाँ ब्रांडिंग है उसके ऊपर एक डिस्प्ले दिख रहा है मुझे, वो क्या चीज़ है? ये मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है। ओके। तो उसमें आपको प्रेजेंट पैरामीटर्स जो भी कुछ एग्जिस्टिंग जो रन होता है, हाँ। उस वक्त आपका पानी का पीएच जो है वो एसिडिक पानी है उसका पीएच क्या है, अल्कलाइन पानी जो है उसका पीएच क्या है, और वो सारे के सारा इवन क्लीनिंग के वक्त जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस चल रही है, वो पूरा का पूरा पैरामीटर्स वो उसके ऊपर आपको शो करेगा। राइट। सो ये 11-12 kg का मशीन हम लोग पूरे इंडिया में कहीं पर भी विदाउट एनी कॉस्ट शिप कर देते हैं। तो और इसमें कितनी मतलब कितने रेंज, मतलब व्हाट इज़ द रेंज अवेलेबल ऑफ द मशीन? 3 प्लेट से लेके 21 प्लेट्स तक के मशीन अपने पास अवेलेबल है। ओके। और कॉस्ट वाइज देखने जाओ तो उससे ऊपर भी मेरे पास प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन। अच्छा। तो मेरे पास जो रेंज अभी अवेलेबल है वो 65 अराउंड 1000 से लेके करीबन 10 लाख तक के मशीन। 65,000 रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ तक आपके पास रेंज अवेलेबल है। ओके, मतलब अगर कोई कंपनी या कोई हॉस्पिटल या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बोले कि हमको यहाँ पे प्लांट लगाना है तो वो लग सकता है, हम लोग करके दे सकते हैं। राइट। सो और कुछ बताना चाहेंगे सर स्पेशल फीचर इस प्रोडक्ट के बारे में? कंपैरिजन अगर देखने जाओ तो हम लोगों ने एक जगह दिया है दैट इज एक्सटर्नल SMPS। एक्सटर्नल SMPS जो कि नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में कहीं पे भी आप रूरल एरिया में जाओ तो आज भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के प्रॉब्लम ज़्यादा है। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस तरह में डैमेज होता है तो क्या होता है, SMPS डैमेज होता है, मतलब पावर सप्लाई डैमेज होता है। तो हम लोगों ने वो एक्सटर्नल दिया है लाइक लैपटॉप। ओके। तो जब भी अगर कुछ होता है, कुछ फ्लक्चुएशन है वगैरह कुछ भी है, तो आपको वो SMPS पर अगर लाइट नहीं दिखा रहा है मीन्स आपका SMPS फेल है, आप सीधा उसको रिप्लेस कर दो। तो मशीन आपको कहीं पे भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, तो आपका डाउन टाइम कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं, आप ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड मशीन के सामने ये आपको ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा एडवांटेजेस, ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और मेंटेनेंस भी इसका कम रहेगा। मेंटेनेंस में ऐसा है कि जो नॉर्मली इम्पोर्टेड मशीन आते हैं उसका मेंटेनेंस तकरीबन जाता है 12,000 से 15,000 तक का साल में। ओके। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हुए हैं कि जिसमें हम लोगों ने बोला है कि भाई मैंने मशीन लगाया, मेरा 1 साल का खर्चा 18,000 हुआ इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ RO। अच्छा। ओके। जबकि हम लोग क्लेम करते हैं, ओपनली बोलते हैं कि हमारे मशीन में 90% कॉस्ट लेस है, मेंटेनेंस कॉस्ट 90% मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका ईयरली मेंटेनेंस आपको जाएगा करीबन 500-700 रुपये से लेके मैक्सिमम 1,500। ओके। सो अगेन टू समराइज, यू आर सेइंग कि हमको ना ही इसको RO लगाना है, RO की ज़रूरत नहीं है,
ना इसको बूस्टर पंप लगाना है, राइट, और मेंटेनेंस भी इसका कम है, हाँ, और एक्सटर्नल SMPS है। एक्सटर्नल SMPS है, जो कि नॉर्मली जो फॉरेन के मशीन अवेलेबल है उसमें ट्रांसफार्मर बेस्ड SMPS नहीं है, ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई है। तो एक तो उसका वेट ज़्यादा होता है, दूसरा उसकी एफिशिएंसी कम होती है। Okay, और ये कितने pH से लेकर के कितने pH तक का पानी ये मशीन देता है? 3 pH से लेके करीबन 12.5 pH तक का पानी दे सकता है, बट ये पूरा का पूरा कस्टमाइज मशीन है। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस वो बनता है। आपकी जो नॉर्मल मशीन है वो करीबन 3.5-4 pH से लेके आपको 11-11.5 pH तक का पानी देता है। तो अगर मुझे अभी इस वक्त 11, 11.5 या 10 प्लस का pH का पानी पीना है तो मैं क्या पी सकता हूँ इस मशीन का? डेफिनेटली जो दूसरे मशीन है उसके लिए हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर यूजिंग सॉल्ट टू प्रोसेस दैट काइंड ऑफ वाटर। बट हमारा जो मशीन है उसके अंदर हम लोग सॉल्ट या कोई भी एडिटिव्स, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। और एक ग्लास तो कि आप मुझे बोलो कि मैं 15 दिन तक ये पीना चाहूँगा तो मैं मना नहीं करूँगा। ऑफिशियली मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये पानी पीने से आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, मतलब इवन हाई pH का पानी मैं रेगुलरली पी सकता हूँ? अगर प्रॉब्लम है मुझे, समझो एसिडिटी जैसे चीज़ का, कुछ भी यस, तो मैं वो पी सकता हूँ, राइट। तो ये थे मिस्टर वखारवाला और ये थे मिस्टर सुनील भाई वखारवाला, जिन्होंने मशीन लिया है और ख़ुद यूज़ किया है, और सुनील भाई दारिया जिन्होंने मशीन बनाया है। तो इन लोगों से आज हमने मुलाकात की और उनका अनुभव जाना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसे देखें, और अगर आप लोगों को और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9029062419 पर, और हम लोग दोबारा इस पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पराग देसाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम सूरत।